और देखो ये जो गंगा है, इस गंगा को झेलने के लिए सत्पात्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सत्पात्र। और सत्पात्र कब बनोगे? जब गणेश जी के चरणों में वंदन करोगे, गणपति जी के चरणों में वंदन करिए। गणपति, ये गणेश जी जो नाम है ये माता भवानी ने रखा है, और गणपति ये नाम शिव जी का है। तो प्रथम गणेश जी के चरणों में वंदन करे कि गणपति नाम उमा शिव बानी, गणपति नाम गणपति नाम उमा शिव भाती, गणपति नाम उमा शिव बानी, गणपति नाम उमा शिव वाणी, सकल गुणों के शुभ गुण हे सकल गुणों के गुण सकल गुणों के शुभ गुण खानी। गणेश जी समस्त गुणों की खान है, लेकिन गुण भी कौन से हैं गणेश जी में? शुभ गुण, अशुभ गुण नहीं। इसलिए शुभ गुण वाले श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं, जिनको गणपति नाम जो रखा है ये शिव जी के मुख का नाम है। जब माता भवानी ने कहा शिव जी से कि आपने ये मुख तो बिठा दिया, लेकिन अब इसकी पूजा कौन करेगा जगत में? तो शिव जी ने ये वरदान दिया था कि मेरे जितने भी गण है सब गणों का ये राजा रहेगा, सभी गणों का ये पति रहेगा, इसलिए इसका नाम गणपति रहेगा। और जो भी नर नारी जब शुभ कार्य करे, सत्कर्म करे, कुछ कामना की इच्छा हो, कुछ पाने की इच्छा हो, तो सर्वप्रथम गणपति जी के चरणों में वंदन करे, और गणपति जी के चरणों में वंदन करके ऐसा भाव बनाए कि हे श्री गजानन गणपति महाराज, आप सकल शुभ गुणों के खानी है, इसलिए आज के कथा में से हमें ऐसा शुभ गुण मिल जावे आपके खदान में से। कौन सा गुण? कि हमारे अंतरात्मा के निर्मल नेत्र खुल जाए। क्या मांगना है? कि आज की कथा में ऐसा गुण आप दे देना कि जिससे अंतरात्मा के नेत्र हमारे खुले। इसी भाव के साथ गणेश जी के पावन चरणों में नमन करें। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा नेमिषारण्य वन में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सभी माताएं, भाई बंधु समर्पण भाव से बैठना, और यहां बैठो भी सही तो उसी का बन के बैठना है। ये वैकुंठ लोक की वाणी है, और ये व्यास गादी क्या है? ये व्यास गादी है श्री सूत जी महाराज है, और आप जितने यहां बैठे आप सब 88,000 ऋषि। अब यहां जो अगर ये चाहता है कि हमें वो अनमोल तत्व मिल जाए, हमें वो वाणी मिले, हमें वो गुड़ रस मिले, तो उसे झेलने के लिए आपको सेवक बनना पड़ेगा, सत्पात्र बनना पड़ेगा। और सत्पात्र वो है जो सेवक बन के बैठा है। ध्यान देना सभी माताएं, भाई बंधु, अगर यहाँ पटेल बन के बैठे हो, पटलन बन के बैठे हो, सेठ बन के बैठे हो, सेठानी बन के बैठे हो, जमींदार बन के बैठे हो, पैसा वाला बन के बैठे हो, अधिकारी बन के बैठे हो, तो यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो उसे ही मोती मिलता है जो यहाँ भगत बन के बैठा है, जो यहाँ सेवक बन के बैठा है। और जो सेवक बन के बैठा है तो व्यास गादी उसकी गुरु बन जाएगी, और ऐसा मोती आपके हृदय में डाल देगी, ऐसा गुण आपके हृदय में प्रवेश हो जाएगा
कि इसी काया से आप इस माया से मुक्त हो जाए। लेकिन बैठना क्या बन के है? भगवान के बन के बैठना। जैसे 88,000 ऋषि जब नेमी वन में बैठे तो वहां श्री सूत जी महाराज आए और श्री सूत जी महाराज ने नेमी सारण्य वन की महिमा सुनाई, भागवत ग्रंथ की महिमा सुनाई, सत्संग की महिमा सुनाई। कि सत्संग की महिमा ये है कि भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने सत्संग की महिमा संसार को बताई। जगत को श्री हनुमान जी महाराज ने सत्संग की महिमा बताई है। माताएं भाई बंधु, जब भगवान अपने धाम को जाने लगे नर लीला समाप्त करने के बाद, तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी को प्रणाम करने लगे। तो राम जी ने कहा, क्यों रे हनुमान, तू प्रणाम क्यों कर रहा है? क्या तुझे मेरे साथ मेरे धाम नहीं चलना है क्या? ध्यान देना सभी, ये कौन कह रहे हैं? ये राम जी कह रहे हनुमान जी महाराज से कि हनुमान क्या तुझे मेरे धाम में नहीं चलना है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके धाम में नहीं चलूंगा, मैं तो इसी पृथ्वी लोक पे रहूंगा। क्यों? क्योंकि सत्संग यहीं मिलता है, सत्संग वैकुंठ में नहीं मिलता है, आपके धाम में नहीं मिलता है। अब जरा माताएं भाई बंधु ध्यान देना कि एक पल के लिए भी राम जी को जो श्री हनुमान जी महाराज नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं हनुमान जी महाराज ने सत्संग को नहीं छोड़ा है, राम जी को छोड़ दिया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, इस जगत में जहां भी सत्संग होगा, हरि चर्चा होगी, इस पृथ्वी पर जहां भी भगवान के भक्त हरि गुण गाएंगे, मैं उनका रक्षक बन के सदा उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं जहां भी जगत में कथा होगी, सत्संग होगा, मैं वहां पांडाल में जाके बैठ जाऊंगा। और ध्यान देना, आप मानो या मत मानो, किसी न किसी रूप में हनुमान जी आपके बीच में बैठे ही हैं और वो देख रहे हैं सब। वो देख रहे हैं किसका क्या भाव है, कौन यहाँ फूटा पात्र है और कौन यहाँ अच्छा पात्र है। जो जगत का बन के बैठा है वो तो फूटा पात्र है, और जो जगदेश का बन के बैठा है वो सत पात्र है। और फूटे पात्र में भले गंगा जल भी डाल दो, वो टिकने वाला नहीं है। ध्यान देना, ये ज्ञान गंगा उसी पात्र में रहती है जो पात्र सत पात्र है। और सत पात्र कौन है? जिसका चित हरि में है। यहाँ सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं 88,000 ऋषियों से कि चित्त को परमात्मा में लगा। काया से कर्म करना है, लेकिन चित्त से चिंतन करना है। जैसे गोपियां माताएं बहनें भाई बंधु घर में ही रहती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, घर गृहस्थी का काम करती थी, कर्म भले काया से करती थी, लेकिन चित्त कहां लगा था? गोविंद में। तो फिर संतों ने कहा, यहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने निचोड़ निकाला क्या? बोले कि गोपियों जैसा संत कोई हुआ नहीं है, बहुत त्यागी संत है। कैसे? बोले कर्म तो करती है, काया तो जगत में है, लेकिन चित्त जो है वो जगदीश में है। और अपन यहाँ बैठे हैं, ध्यान देना, काया तो भजन में है, काया तो कथा पांडाल में है, लेकिन चित्त हमारा जा रहा है संसार में। और यहाँ सूत जी महाराज ने दर्शन कराया कि चित्त को जो जगत में लगाता है तो चित्त मेला बन जाता है, और इसी चित्त को जो कथा में लगा देता है तो चित्त माला माल बन जाता है। अब वो आपके हाथ में है कि क्या बना। जो चित्त को जगत में लगाता है तो चित्त क्या बन जाता है? मेला। और मेले चित्त से अंतरात्मा का पट खुलेगा नहीं। और चित्त को अगर आपने सत्संग में लगा दिया है तो यही चित्त माला माल हो जाएगा, माला माल।
रोम रोम में आपको राम नजर आने लगेगा, रोम रोम। श्री तुलसीदास जी महाराज यही तो कहते थे